अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको खुश आमदीद। आज ये मेरे पास एक Xbox का कंट्रोल हैंडल आया है। एक तो ये है कि ये ऑन नहीं हो रहा, दूसरा इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये चार्ज भी नहीं हो रहा। यानी जब इस पर चार्जर कनेक्ट करते हैं तो ये चार्जर डिटेक्ट नहीं करते हैं। इसमें बैटरीज भी हैं, तो चार्जर इस पर लगाए रखें तो ये चार्ज भी नहीं हो रहा। और इसमें वोल्टेज देख लें तो वोल्टेज की कंडीशन है कि 0.5 वोल्ट है यहाँ पर। इसका मतलब है कि ये ऑन तब होगा जब इसमें बैटरी होगी, तो चार्ज नहीं कर रहा। देखें, दूसरी बैटरी भी बिल्कुल जो है वो इसकी डेड है, रिचार्जेबल सेल है, लेकिन बिल्कुल ये ऑफ है। तो इसको अभी खोलते हैं। स्क्रू ड्राइवर लें और इस तरह से इसको हल्का सा प्रेस कीजिए इस जगह से। जब ऐसे ओपन करेंगे और यहाँ से इसको ओपन करते जाइए, और बहुत ही केयरफुली इसके लॉक जो है वो प्लास्टिक लॉक है और इनको बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी। और यहाँ से आप इसको ऐसे खोल लेंगे। इसी तरह इस साइड से खोलते जाइए। ये देखिए, इस जगह से आप इसको ओपन रखते हुए यहाँ से प्रेस कर लेंगे तो ये लॉक खुल जाएंगे। ये हमारा लॉक खुल गया। इसके बाद ये स्क्रू है इस जगह पे। इसी तरह इस साइड को भी ओपन कर लीजिए। हेक्सागोन स्टार स्क्रू ड्राइवर इसे यूज़ करते हुए आप ये 1 2 3 4 स्क्रू खोल लें। इसके बाद हमारा एक स्क्रू इस जगह पर है। 1 2 3 4 और 5वां स्क्रू हमारा इस जगह पर होता है, इस कवर के नीचे। 5वां स्क्रू इस जगह पर है। अभी इसको बड़े आराम से आप ऐसे ऊपर उठा लें। ये कवर उतार लिया। कवर उतारने के बाद इसको बड़े आराम से ऐसे आप ऊपर उठा सकते हैं। इसके आप ये नॉब्स को भी उठा सकते हैं ऐसे आराम से। अगर आपने ये पोटेंशियोमीटर और ये डायरेक्शन स्विच चेंज करने हो तो आप ये बहुत इजीली इसको जस्ट ऊपर उठाइए और ये हमारी ये नॉब्स जो हैं डायरेक्शन नॉब निकल जाएंगी। अभी इसको ऐसे पूरे कवर को ऊपर उठा लीजिए। अभी ये देखिए, ये यहाँ से ये हमारा ये पॉइंट बर्न है। यहाँ पर एसएमडी कंपोनेंट्स जो हैं वो डैमेज हैं। हमारे ये कंपोनेंट ये देखिए ये डैमेज है। अभी हमने, क्योंकि हमारा ये बोर्ड ये वाला डैमेज है, तो इसको हमने सेपरेट करना है। इसको सेपरेट करेंगे क्योंकि ये चार्जिंग लाइन में आ रहा है, तो इसको सेपरेट कीजिए। सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे कि ये देखिए, ये हमारी मोटर है, यहाँ पर वाइब्रेटर लगे हुए हैं ये वाले, इनके कनेक्शन आप रिमूव कर लीजिए। अभी जब आपने वाइब्रेटर और स्विच के कनेक्शन उतार दिए, स्विच के कनेक्शन हमने यहाँ से उतारे, तो अभी 6 नंबर हेक्सागोन स्टार सेट का स्क्रू ड्राइवर यूज़ करते हुए ये इस पीसीबी के ये स्क्रू खोल लीजिए। अभी जब हमने ये स्क्रू भी खोल लिया, ये भी खोल लिया, तो इसका ये टेप ऊपर उठाइए और यहाँ पर इसकी एंटेने की वायर है, इसको बड़े आराम से ये देखें ये अपने कनेक्टर से रिमूव होगी। इसको साइड पे कीजिए, इस तरह से ऊपर उठा लीजिए वेरी केयरफुली। ये हमारी ऑडियो जैक भी निकल आया इसमें से। ये नॉब्स हमने रिमूव करनी थी, ये रिमूव कर ली। अभी देखें, ये ऑडियो जैक इसका फिक्स नहीं है, इसके साथ सोल्डर्ड नहीं है, ये जस्ट कांटेक्ट होता है। ये बोर्ड हमारा रिमूव हो गया। अभी ये कंट्रोल बोर्ड, प्रोसेसर बोर्ड जो है ये ठीक है।
अभी प्रॉब्लम हमारा इस बोर्ड के अंदर है। इस बोर्ड को आप स्क्रू खोल लें। अभी जब हमने ये सारे स्क्रू खोल लिए, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये छठा स्क्रू मैं खोलने लगा हूँ। जब ये सारे स्क्रू खुल जाएंगे, इसके बाद आप बड़े आराम से केयरफुली इसको इस जगह से ऊपर उठाइए ऐसे, और ऊपर उठाते हुए ऐसे पीछे खींच लें। तो ये हमारा डिसअसेंबल हो गया बोर्ड। इस बोर्ड में हमारा ये देखें तो जहाँ पर जिस जगह पर हमारी ये चार्जिंग बेस लगी हुई है, यूएसबी चार्जिंग बेस है, वहाँ पर हमारा ये बोर्ड डैमेज है। इसको अभी हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ये मेन पावर सेक्शन में है। तो यही पावर का प्रॉब्लम जो है इसमें है। इसको चेक कर लेते हैं कि अभी क्या प्रॉब्लम है। अभी देखिए, जब इसको हमने खोला है तो ये है इसका यूएसबी का पॉजिटिव साइड। यूएसबी कनेक्टर यहाँ पे पॉजिटिव साइड है, और पॉजिटिव वोल्टेज ये देखें तो यहाँ पर एक रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन डायोड है जो इस डायोड के कैथोड पे लगा हुआ है। पॉजिटिव ऐसे आएंगे अगर हम गलती से कोई रिवर्स पोलैरिटी चार्जर कनेक्ट करेंगे तो ये डायोड ओपन हो जाएगा। ये डायोड सर्किट को प्रोटेक्ट कर लेगा, इसलिए ये डायोड लगाया जाता है। तो यहाँ से आगे देखिए तो ये कैपेसिटर है। रिपल्स को रिमूव करने के लिए यहाँ पर एक रजिस्टर लगता है इस जगह पर। इस जगह से इस जगह तक ये फ्यूज़ का काम करती है। ये जस्ट ब्लैक कलर में रजिस्टर होता है, और इसको हम ये देखिए इस जगह पर और इस पॉइंट पर जंपर कर देंगे। अगर आपके पास 0 ओम का जंपर रजिस्टर है तो ठीक है, वरना इस पॉइंट से लेके तो ये जो पॉइंट हमारा बर्न हुआ है, इस पॉइंट को यहाँ से इसके साथ जंपर कर देंगे हम। तो इस तरह से हमारा ये सर्किट चलेगा। अभी देखते हैं, मैं आपको चेक करवाता हूँ। इसको आप चेक कैसे करेंगे। अभी आप क्या करें, लीड को हमने कनेक्ट किया, मल्टीमीटर को डीसी पर रखिए और इस लाइन को ऐसे ग्राउंड के साथ चेसिस पे रखें, और इस डायोड के ये जो हमारा पोलैरिटी प्रोटेक्शन डायोड है, रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन है, इस पर चेक करेंगे तो ये 5.4 वोल्ट आपको मिल गए। लेकिन ये वोल्टेज इस ट्रैक पर नहीं आ रहे, ये इस ट्रैक पर आने चाहिए तो ये नहीं आ रहे। ये देखें, तो क्योंकि ये रास्ते में इसका ट्रैक ओपन है। आइए इसको कनेक्ट करते हैं। अभी हमने इस जंपर को यहाँ से उठाया, इस ट्रैक से ऊपर से लाते हुए इस जगह पर इसको कर दिया, और ये जो रजिस्टर था इसको बाईपास कर दिया। अभी इस जगह पे हम वोल्टेज चेक करेंगे। अगर ये वोल्टेज हमारे इस जगह पर आ जाते हैं, ये देखिए 5.39 वोल्ट आ गए। अभी देखिए इस पॉइंट पर वोल्टेज मिल गए। अभी इस कनेक्टर की पिन नंबर 2 पे चेक कर लें, जो लेफ़्ट साइड पे पिन नंबर 2 है नीचे वाली लाइन में, तो वहाँ पे ये वोल्टेज मिल गए। तो ये वोल्टेज हमारे पहले नहीं आ रहे थे क्योंकि ये ट्रैक ओपन था। अभी ये ट्रैक रिपेयर किया हमने, यहाँ पर जंपर रजिस्टर की जगह पे हमने एक जंपर लगा दिया है। 0 ओम का जंपर होता है, फ्यूज़ रजिस्टर होती है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप जंपर कर सकते हैं।
अभी इसको हम पैक करेंगे। अभी दोस्तों इसको हम पैक करते हैं। पैक करने के लिए ये देखें, ये बटनों की पोजीशन क्या है। सबसे पहले ये है कि एक बटन दूसरी जगह पे फिट नहीं होता। हर बटन का एक अपना अलहदा से कट है, अलहदा से गाइड है। अगर इसको देखेंगे तो इसका ये गाइड बड़ा है, दो गाइड छोटे हैं, तो इसके गाइड जो हैं ये डिफरेंट टाइप के हैं। तो आपको ये अगर आप यहाँ पे इसको बिठाने की कोशिश करेंगे तो ये देखें कभी भी अपनी जगह से मुख्तलिफ जगह पे बैठेगा नहीं। इसको आप ऐसे उठाइए, इसके कट में अलाइन कीजिए, और ये प्लास्टिक है, इसको बिल्कुल आराम से प्यार से आपने फिट करना है। अब ये देखें तो ये दो कट जो है ये करीब करीब हैं, ये कट दूर है, तो बटन के ऊपर भी इसी तरह ही बने हुए हैं। तो बटन को आप ए बी सी भी सीधी करके इसको इस तरह डाल सकते हैं इसके अंदर। ए को ऊपर रखेंगे तो एग्जैक्टली ये अपनी जगह पे जाएगा। तो इसका ए बी एक्स वाई। जब आपने ये बटन लगा लिए, बटन अपनी अपनी जगह पे हमने सही तरह से प्लेस कर लिए, ये देखिए तो सारे बटन अपनी जगह पे बैठ गए। इस जगह पे हम अभी रबड़ फिट करेंगे। ये रबड़ पैड फिट करेंगे जिसमें कार्बन है। इसके बाद इस बोर्ड को ऐसे फिट कर देंगे इसके अंदर। ये जो यूएसबी वाली पोर्ट है इसको ऐसे रखते हुए हम इसको ऐसे बिठाएंगे इसके अंदर। यहाँ से यूएसबी पोर्ट के अंदर ऐसे रखते हुए इस तरह से इसको ऐसे फिट कर दीजिए। अब ये देखिए तो सारे बटन हमारे अपनी अपनी जगह पे आ चुके हैं और सारे सही तरह से प्रेस हो रहे हैं। अभी आप क्या करेंगे कि ये छोटे वाले स्क्रू, इसमें दो तरह के स्क्रू हैं, एक बड़े हैं और एक छोटे हैं। जो छोटे स्क्रू हैं, छोटे वाले स्क्रू पीसीबी के हैं, बड़े वाले स्क्रू बॉडी के हैं, छोटे वाले स्क्रू पीसीबी के हैं। तो पीसीबी के इन सभी मकामात पर हम ये स्क्रू लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6। दो स्क्रू लगेंगे ऊपर वाले पीसीबी में, यहाँ पर एक इस जगह पर और एक इस जगह पर। 6 स्क्रू हम लगा देंगे इसके पैनल में। कोई स्क्रू मिस नहीं होना चाहिए ताकि जब बटन प्रेस हो तो वो पीसीबी पीछे ना हटे। अभी हमने ये सारे स्क्रू लगा दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 स्क्रू लगा दिए हैं। अभी क्या करिए, ये 3.5 mm का ऑडियो कनेक्टर है, इसको क्या करिए इस जगह पर रखिए इस तरह से। इसको ऐसे आप यहाँ पर रखेंगे। इसके बाद इस बोर्ड को, ये बटनों वाली साइड जो है ये वाली, इसको क्या करेंगे ऐसे रखेंगे। ऐसे रखते हुए इसके साथ बराबर कीजिए। अभी आपने क्या देखना है, यहाँ पर जो हमारा पावर कनेक्टर है इसके दरमियान में, ये जो इनर साइड पे ये कनेक्टर है, इसको अलाइन करते हुए इसको ऐसे हल्का सा प्रेस कीजिए। अभी हमारे ये डायरेक्शन बटन जो है यहाँ पर आ गए और इसको आप प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पर फिट हो गया। जब ये अपनी जगह पर बैठ गया तो अभी क्या करिए, एक एक्सेल कनेक्टर यहाँ पर फिट कर दीजिए। ये हमारा कोएक्सियल कनेक्टर फिट हो गया। इसके बाद इस टेप को ऐसे रख दीजिए। अभी आप क्या करेंगे, दो स्क्रू लगाएंगे। एक स्क्रू हमारा यहाँ पर लगेगा और एक स्क्रू यहाँ पर लगेगा इस बोर्ड का। अभी हमने ये वाइब्रेटर यहाँ पर फिट कर दिए, कनेक्शन लग गए। अभी ये देखिए तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है और यहाँ पर ये नेगेटिव है।
इस जगह पर पॉजिटिव है, इस जगह पर नेगेटिव है। नेगेटिव लिखा हुआ है उस जगह पर हम लगाएंगे ब्लैक वायर। ये ब्लैक वायर अंदर वाली साइड पे लगेगी। इस ब्लैक वायर को इस कनेक्शन पे लगा देंगे और रेड वायर का कनेक्शन यहाँ पर आ जाएगा। इस कनेक्शन को इस जगह पर लगा देंगे। इसकी ब्लैक वायर को जो इसका पॉइंट लगा हुआ है ब्लैक वाला नेगेटिव वाला उस पर लगा देंगे और रेड ये ग्रे वायर को पॉजिटिव पे लगा देंगे। ये हमने ऐसे ये वायर्स लगा दी। अभी आप क्या करेंगे, ये नॉब्स को डायरेक्शन बटन्स के ऊपर लगा दीजिए। इस तरह से रखते हुए यहाँ पर इसको प्रॉपरली सेट कर दीजिए। इन वायर्स को ऐसे रखिए। इन वायर्स को ऐसे रखते हुए बैक कवर को इस जगह पर रखकर ये स्क्रू टाइट कर दें। इसको ऐसे इस जगह पर बिठाते हुए इसके यहाँ पर 2 बैटरी टर्मिनल हैं। इस जगह पर इनको ऐसे ले जाते हुए ऐसे प्रेस कर दीजिए। अभी ये देखिए हमने इसको इस जगह से बराबर बिठा लिया है। ये साइडों पे भी बैठ गया। अभी यहाँ पर इसकी हम बैटरी लगाते हैं। यहाँ पर ये एंड इसका नेगेटिव मार्किंग है ये वाला और ये एंड पॉजिटिव मार्किंग है। तो इस तरह से इसके ये हम इसमें सेल फिट कर देंगे। अभी देखिए तो इसमें अभी ये देखिए तो इसमें लाइट आ गई है, चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी। अभी हम क्या करेंगे, इस स्क्रू को लगाएंगे। अभी इसके ये साइड वाले स्क्रू लगा दीजिए। .18 वोल्ट एंड द सेकेंड 0.5 वोल्ट। अभी देखिए जब इसको चार्जर लगाएंगे तो इसका मतलब इसने चार्जर एक्सेप्ट कर लिया है। ये देखिए अभी चार्जिंग की इंडिकेशन आ गई। अभी यहाँ पर इसकी ग्रिप टाइट कर दीजिए। ऐसे दोनों साइड पे ग्रिप बिठा दीजिए इसकी। इस तरह से इसको बिठाते हुए बड़े आराम से इसको ऐसे फिट कर दीजिए। यहाँ से इसका बैटरी पैक लगा देंगे आप। तो ये भी चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो ये देखिए बिल्कुल ब्रांड न्यू की तरह ये हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको मालूमाती लगी। अगर आपके लिए फ़ायदेमंद है तो इसको लाइक कीजिए। अगर आप फ्यूचर में मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिए। वीडियो देखने पर बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमने इसको काफ़ी देर तक चार्जिंग पे लगाए रखा है। अभी इसका चार्जर उतार दिया है। अभी इसको पावर ऑन करते हैं। ये पावर ऑन हो गया। तो इसका मतलब है कि हमारी बैटरीज जो है वो अच्छी कंडीशन में आ चुकी हैं। इनको हम चेक भी कर लेते हैं। ये एक सेल 1.3 पे चला गया है और दूसरा भी 1.3 पे चला गया। पहला 1.1 वोल्ट था, 0.5 वोल्ट था। अभी दोनों बैटरीज हमारी कुछ अच्छी कंडीशन में आ चुकी हैं। अभी इनको मज़ीद चार्ज होना है 1.2 वोल्ट पे। ये बिल्कुल ओके हो गया।